चलिए आइए बात करिए। फैन बंद करिए तो नहीं वो नहीं आई। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। उसका नाम है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में 3 टॉपिक है, ठीक है। आज सबसे उसमें फर्स्ट वाला पढ़ेंगे हम लोग। मीन डेविएशन जो फर्स्ट टॉपिक है ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक 1, टॉपिक नंबर 1, इसको हम लोग बोलते हैं एमडी मतलब मीन डेविएशन। एमडी मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन। मतलब एक बार पढ़ेंगे अबाउट मीन, फिर एक बार पढ़ेंगे अबाउट मीडियन, फिर एक बार पढ़ेंगे अबाउट मोड, ठीक है। नंबर 1, फॉर सिंपल सीरीज। मीन डेविएशन यदि आपको निकालना हो किसका, सिंपल सीरीज का। सिंपल सीरीज का मतलब होता है जिस सीरीज में फ्रीक्वेंसी ना हो, ठीक है, वो कहलाएगा आपका सिंपल सीरीज। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालेंगे? देखो इस साइन को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस, एक्स माइनस मीन। साइन को क्या बोलेंगे हम लोग? मॉडुलस, ठीक है। और इस साइन को क्या बोलते हैं? समेशन। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस मीन का मॉडुलस। मॉडुलस या इसको दूसरे नाम से जानते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, इस साइन का यूज क्या है? बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस साइन का यूज क्या है? इस साइन का यूज ये है कि यदि कोई नेगेटिव आए, जैसे मान लीजिए 5 - 7, कितना आएगा 5 - 7 करने से? -2, नेगेटिव आया। तो ये साइन लगा हुआ रहेगा तो नेगेटिव अपने आप ही पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। अच्छा, यदि पॉजिटिव रहा तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट मत करना। इस साइन का मतलब है सिर्फ नेगेटिव साइन को हटा देना। इसका मतलब यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर बी, फॉर फ्रीक्वेंसी सीरीज। यदि फ्रीक्वेंसी सीरीज का निकालते हैं आप तो कैसे निकालेंगे? मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकलेगा? समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस मीन। एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे समेशन एफ से। किसे डिवाइड करेंगे? समेशन एफ से। नंबर सी, कोफिशिएंट्स
ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये कोफिशिएंट कैसे निकालिएगा? इसके लिए आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन चाहिए, इसको डिवाइड करना होगा मीन से, मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, ठीक है। रेडी? क्या बताइए? चला दीजिए, बस जान अटक गया, जान वाला बात आई है। अरे मोहित पार्टनर कहाँ गया है? गाँव गया, मदरलैंड गया। सही बात, लड़का हीरा है, समझे? MS1 देखिए, इसमें जो फॉर्मूला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो ये फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला में सम्स करवाएंगे, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, फर्स्ट एंड थर्ड वाले में, मतलब 99.99% चांस रहेगा तो उसी से क्वेश्चन पूछेगा, और 0.01 कुछ भी हो सकता है ना, एग्जाम है ना, तो कुछ भी हो सकता है, तो घबराने कोई बात नहीं, पेपर में चॉइस रहता है, पेपर में आपका चॉइस रहेगा, ठीक है। मैंने आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा, 10 क्वेश्चन करना रहेगा आपको, 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20 नंबर का, एंड 5 इंटू 4 तो 10 इंटू 2 20 नंबर का जो रहेगा ना, उसमें 15 क्वेश्चन दिया रहेगा, जो क्वेश्चन 15 दिया रहेगा, 15 से 10 करना होगा, और 5 इंटू 4 जो रहेगा आपका 4 मार्क्स वाला, उसमें 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 करना रहेगा, ठीक है। तो उसमें आप अपना अच्छा चॉइस कर लीजिएगा। आइए, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ 1, 5, 9. Also find its coefficients आपको साथ में इसका कोफिशिएंट भी निकालिए। देखिए, 1 सेकेंड सब स्क्रीन की तरफ देखेगा, लिखेगा नहीं, हाँ देखेगा। सबसे पहला काम हम लोग निकालेंगे मीन। क्या निकालेंगे? मीन कैसे निकालेंगे? इसका एवरेज 1 + 5 + 9/3 निकलेगा 5, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग मीन डेविएशन। देखो मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, देखो हर एक नंबर से, जैसे 1 है ना, तो 1 से माइनस करेंगे 5 को, प्लस मॉडुलस रखेंगे, 5 से माइनस करेंगे 5 को मॉडुलस, प्लस 9 से माइनस करेंगे 5 को मॉडुलस /3। तो फर्स्ट का आंसर कितना हुआ? -4। तो क्या लिखेंगे? +4 + 0 एंड +4/3, 8/3 डिवाइड कर जल्दी, ठीक है, 2.68। यदि आपको बोलता है कोफिशिएंट निकालिए, क्या निकालिए? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अच्छा याद रखना, अबाउट मीन जब रहेगा, अबाउट मीन, तो फॉर्मूला क्या होगा? मीन डेविएशन लेंगे, उसको किससे डिवाइड करेंगे?
मतलब मीन डेविएशन यदि अबाउट मीन होगा, डिवाइड भी मीन से ही होगा, ठीक है, इनटू क्या करेंगे 100। मीन डेविएशन अबाउट मीन का आंसर है 2.67, मीन का आंसर है 5 इंटू 100, निकालो 53.40%। छापो। रेडी, सबका हुआ, करके दिखाओ। MS2 find mean deviation about mean of 7, 10, 12, कितना ऐड प्लस कितना और देखो तो 7 + 10 कितना है 13, कितना 20 और 11, कर देखो। हाँ, कोएफिशिएंट भी निकाल दीजिए। ठीक है, कितना निकला मीन डेविएशन 1.5 और कोएफिशिएंट कितना निकला, देखिए सबका हुआ। हर्ष आज पीसीआर के बैठे हैं क्या बात, बेंच फाका है सामने से।
वो भी एक नहीं, 3 4 4 वैल्यू फाँका है। आइए घूम कर यार नहीं करा जी। आइए अब हम लोग यूज करेंगे, मुस्तफ़ा बोलो, देख हम लोग यूज करेंगे सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला में ये सेकेंड फॉर्मूला पे हम कुछ सम बताएंगे, पर एग्जाम में उसका आने का चांस थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे, तो बड़ा वाला फॉर्मूला सीखे थे ना, मीन चैप्टर में समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ, उसको यूज करेंगे और क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। उस मीन को निकालने के बाद ये हम x से उसका x से मीन को लेस करेंगे, x से मीन को लेस करेंगे, उसका क्या निकालते जाएंगे, मॉडुलस, मतलब नेगेटिव साइन को हटाएंगे और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, f से, f से। समेशन का मतलब ऐड कर लेंगे, ठीक है। आइए MS3 फाइंड mean deviation about mean and its coefficients. Marks 0 to 20, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. Number of students 2, 5, 3, 7. क्वेश्चन सब कॉपी कर लिए सब बच्चे, सबका कॉपी हो गया क्या? अब अपना पेन में कैप लगा लीजिए, चुपचाप बैठिए। देखिए, कैलकुलेशन फॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन, छटपट नहीं करेगा, चुपचाप देखो कैसे बनता है मैथ्स। देखिए, सबसे पहले आपको x निकालना पड़ेगा। x क्या होता है? x को बोलते हैं मिड वैल्यू ना। तो 0 और 10 का मिड वैल्यू क्या होगा? 0 और 10 का मिड वैल्यू होगा 5, 10 और 20 का क्या होगा? 15, 20 और 30 का क्या होगा? 25। मिड वैल्यू मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। जैसे 30 और 40 का मिड वैल्यू क्या होगा? 35। और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या बोलते हैं हम लोग? f। 2, 5, 3, 7। फिर क्या करेंगे बताओ? तो fx मल्टीप्लाई कर दो, 10, 75, 75 और ये मल्टीप्लाई करो 240। समेशन fx ऐड कर दो 405, इसको ऐड कर दो, समेशन है 17। अच्छा, मीन कैसे निकालेंगे? समेशन fx लेंगे, समेशन f से डिवाइड करेंगे। 405 को 17 से डिवाइड करो, 23.82, 23.8, ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग? x से लेस करेंगे, x माइनस मीन, x माइनस मीन, और उसका क्या निकालेंगे? मॉडुलस। x से मीन का हम लोग लेस करते हैं, x से मीन को लेस करते हैं, ये x से इससे 23.82 हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे, क्या बचेगा? माइनस 18.82। लेकिन साइन का मतलब क्या है? माइनस अपने आप गायब हो जाएगा। दूसरा 8.82, उसके बाद और लेस करो 1.18।
18। उसके बाद लेट्स करो 11.18। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, f इंटू x माइनस मीन, मतलब ये जो निकाले हैं इसको f से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर ऑन करो, 37.64, 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर से 0.10, इसको मल्टीप्लाई करो 54, ऐड करो, बोलिए 163.54। अब देखिए फॉर्मूला क्या हम लोग का, मीन डेविएशन अबाउट मीन, फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ f इंटू x माइनस मीन का मॉडुलस बाय समेशन f, मतलब 163.54 समेशन f है 17, निकालिए 9.62। यदि हम आपको बोलते हैं कोफिशिएंट निकालिए तो फॉर्मूला क्या होगा, MD अबाउट मीन किसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से, 9.62 बाय मीन है 23.82 इंटू 100, 40.38, फिर से 40.39 छाप,
ओके, मैथ का क्वेश्चन है 5 फास्ट। Question 5 fast.
आंसर निकला सबका हुआ? अमान और हुआ? आगे बढ़े। देख आगे हम लोग पढ़ेंगे का नाम है टॉपिक नंबर 1000 का नाम क्या? इसका नाम 2। पढ़ने वाले हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। यदि आप लोग मेरा बात थोड़ा भी समझते होंगे तो फॉर्मूला आप खुद से लिख पाइएगा। समझा मोहित? चला गया क्या? देख तो अब लोग फॉर्मूला आप खुद लिख पाइएगा। देख कैसे लिखे? अभी भी रहेगा समेशन। अरे मॉडलस लाइन मत मारेगा क्या करता है फिर एक्स माइनस क्या पहले क्या लिखे थे बता तो? मुन्ना क्या होगा यहाँ पर? मीडियन। इस पर ना अब बाई क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर एकदम? अच्छा, फॉर फ्रीक्वेंसी सीरीज यदि आपका फ्रीक्वेंसी सीरीज होता है तो फॉर्मूला क्या होगा? MD इक्वल्स टू मॉडुलस F को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? X माइनस मीडियन और डिवाइड किससे करेंगे? समेशन F से। यदि हम लोग को कोफिशिएंट निकालना हो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन तो कैसे निकालेंगे बताओ? मीन डेविएशन अबाउट क्या लेंगे? मीडियन डिवाइड किससे करेंगे? मीडियन से मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। क्लियर? MS कितना चलेगा बताओ? MS 4 find mean deviation about median of 5, 9, 3, 7, 12. Also find coefficient of mean deviation. आइए सोल्यूशन ये क्या लिखेंगे बताओ तो हम लोग? अरेंजिंग इन ascending order
मीडियन में हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा क्या बताओ तो 3, फिर 7 है, 7, फिर देख 2 बायां गया 2 दाहिना गया, बीच में कौन बचा? बीच वाला वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग? मीडियन। मीडियन होगा 7, ठीक है। मीडियन का मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू। अब फॉर्मूला बिठा दो उसको। मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे? मॉडुलस लेंगे पहले, 3 माइनस 7 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 माइनस 7 12 माइनस 7 एंड डिवाइड किससे करेंगे बताओ तो? 5 से। बताओ पहला क्या बचा? 4, 2, 2, 5, बताइए। $2.60, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ MD अबाउट मीडियन, फॉर्मूला क्या होगा बताओ? MD बाय क्या होगा? मीडियन इंटू MD क्या है? 2.60, मीडियन बताओ 7 इंटू 100, बताइए। 37. सबका हुआ? हटाए। MS 5, हाँ आइए। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट median of 5, 10, 12, 2, 7, 20। इसको पहले क्या करेंगे बताओ तो? अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले 2, फिर क्या लिखेंगे? 5, फिर 7, फिर 20। देखो 3 बाएं तरफ गया 3 दाहिने तरफ गया, तो बीच तो बचा नहीं कुछ ना। इसका मतलब यहाँ पर इवन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका 3 बाएं तरफ जाता है 3 दाहिने तरफ जाता है, तो ये बीच में बचा। बीच में क्या? बीच में कुछ बचेगा ना, तो बचेगा इन दोनों का एवरेज, इसका मीडियन निकलेगा 7 + 10/2, 8.5। अब बाकी कंप्लीट करो। MD क्या होगा? 5 माइनस 2 से लेंगे ना, 2 माइनस 8.5, 5 माइनस 8.5, 7 माइनस
8.5, 10 minus 8.5, 12 minus 8.5 and 20 minus 8.5 बाय किससे डिवाइड करेंगे 6 सॉल्व कर बोलिए 4.67 आइए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालूंगी तो मीन डेविएशन बाय मीडियन इनटू 100 4.67 बाय मीडियन कितना 8.5 into 100 54.9 आई ये क्वेश्चन करके दिखाओ MS find mean deviation about median of 5, 7, 10, 12, 2, 15, 20 and 1.
अरे मोहित, हो गया आपका क्या? अच्छा, माथा दर्द होगा। अच्छा अच्छा, मैथ में ऐसा होता है। आ गया था समझ, इजी और फॉर्मूला करते थे। सबका हुआ MS 7 find mean deviation about median of marks 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 and 40 से 50. Number of students 2, 3, 7, 8, 10. और 10 लास्ट में, ठीक है। वो क्या है सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस ऊपर मार्क्स। वो सबका हटाएं। देखना आइए, अब आप लोग क्या करिएगा, जानते हैं क्या करिएगा? स्क्रीन की तरफ देखिएगा, ठीक है। पेन में कैप लगा लीजिए फटाफट। कैलकुलेशन फॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फर्स्ट कॉलम क्या होगा? मार्क्स। फ्रीक्वेंसी फिर क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव ना। ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 and 40 से 50, 2, 3, 7, 8 और 10। CF निकालो, 2, 5, 12, 20 और इसको क्या बोलते हैं? N। फिर क्या निकालते थे, याद है? N/2। 30/2 मतलब 15। देखेंगे 15 से बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है? N/2 निकालने के बाद देखेंगे ये 15 से बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है? कौन सा बताओ तो? 20। पहली बार जो बड़ा होगा।
इसको से एरो देंगे, इसी में n/2 होगा। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? f, इसको क्या बोलते हैं? fm, इसको क्या बोलते हैं? L1। मीडियन का फॉर्मूला बिठा दो, L1 प्लस n/2 माइनस f/fm इंटू L1 कितना बताओ? 30। n/2 कितना है? 15 माइनस f 12, fm 8, c कितना है? 10। 30 প্লাস কত হচ্ছে বল এটা? 3.75, 33. ठीक है, यहाँ तक तो मीडियन चैप्टर है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा मीन डेविएशन। कैसे निकालेंगे देखना। अब निकालेंगे पहले x का मतलब मिड वैल्यू। पहले का 0 से 10, 5, 15, 25, 35, 45। फिर क्या? x माइनस मीडियन का मॉडुलस 28.75, 18.75, 8.75, 1.25, 11.25। f को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस मीडियन से, मल्टीप्लाई करो 50, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करो 61.25, उसके बाद 10 पूरा, एंड लास्ट वाला 112.5, ऐड कर लो। CF मतलब क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब पहले 2 का 2 लिखेंगे, अगला ये 3 ऐड कर देंगे 2 में तो 5, इस 5 में 7 ऐड कर देंगे 12, इस 12 में 8 ऐड कर देंगे 20, 20 में 10 ऐड कर देंगे 30। ठीक है, इसको ऐड करो, बताओ 297 पॉइंट हुआ सबका। अब देखो मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला होगा समीशन f इंटू एक्स माइनस मीडियन बाय समेशन f 297.50 समेशन f कितना है बताओ तो 30, बताओ 9.94, अच्छा 2। आज लंच की हो। कोफिशिएंट ऑफ एमडी कैसे निकालेंगे बताओ, क्या फॉर्मूला? एमडी बाय मीडियन इंटू 100। एमडी कितना है? 9.92, मीडियन बताओ 33 पॉइंट, बताओ 29.39। सही है। अच्छा
हाँ बोलिए। एट को ये मीडियन का फॉर्मूला है कि जैसे n/2 जो होता है n/2, तो n/2 निकाले 50 निकला, फिर यूनिटी फ्रीक्वेंसी में देखते हैं 15 से ठीक बड़ा नंबर कौन सा है। 15 से ठीक बड़ा नंबर 20 है, 20 को कवर करेंगे। इसके ऊपर जो नंबर है उसको बोलते हैं f, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव मीडियन क्लास। और जो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो रहेगा फ्रीक्वेंसी, उसका नाम होगा fm, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। इन दोनों में छोटा जो रहेगा उसका नाम L1, ठीक है। फॉर्मूला बिठाइए, निकल जाएगा, ठीक है। सबका हो गया, हर्ष हो गया, कॉलेज भी है। अगला क्लास टाइम बढ़ा देंगे 3 से 5। होमवर्क है 1 to 14। बड़ा वाला